वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्ते। आज हमारे पास बैंगलोर से एक ऐसी कहानी है जो डराती भी है और सच कहूं तो बहुत कुछ सिखाती भी है। जी। एक 45 साल के व्यक्ति ने क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 42 लाख रुपए से ज्यादा गंवा दिए। जी हाँ, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये एक पैटर्न है जो बार बार दिखता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। इस केस में जो पीड़ित हैं, उनका नाम है शक्तिवेल ई। और देखिए, कहानी की शुरुआत कितनी मामूली है। कैसे? एक इंस्टाग्राम मैसेज से, बस एक मैसेज, और फिर उन्हें एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया गया। अच्छा, ये टेलीग्राम ग्रुप्स तो आजकल बहुत आम हो गए हैं। जी। उस ग्रुप का जो लीडर था, वो खुद को आशुतोष शर्मा बता रहा था, और वादा था एथीरियम में ट्रेडिंग करके बड़े बड़े मुनाफे कमाने का। और यहीं से वो पूरा साइकोलॉजिकल खेल शुरू होता है ना, विश्वास बनाने वाला। बिल्कुल। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए उन्हें कुछ छोटे मोटे रिटर्न्स दिए भी गए, क्या कि उन्हें लगे कि सब कुछ असली है। सही बात है। और फिर असली चाल चली गई। उनके ऑनलाइन वॉलेट में अचानक से 1,38,687 USD दिखा दिए गए। एक मिनट, 1,38,000 USDT, मतलब ये तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हुए। जी, करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए का फर्जी प्रॉफिट, सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला। और कोई भी इंसान इतनी बड़ी रकम देखकर तो मतलब उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। यही तो चाल है। और वो टेलीग्राम ग्रुप भी, वो भी एक धोखा था। जब कोई देखता है कि ग्रुप में अरे बाकी सब लोग भी पैसे कमा रहे हैं, तो उसे लगता है कि ये सच्ची होगा। हाँ, अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा, ये वाली सोच। बिल्कुल। और जब शक्तिवेल जी ने ये अपना मुनाफा निकालने की कोशिश की, तब असली खेल सामने आया। तब क्या हुआ? पहले तो उनसे कहा गया कि आपकी बैंक डिटेल्स गलत हैं, अच्छा। और उससे ठीक करने के लिए 4 लाख रुपए और लगेंगे। अपने पैसे निकालने के लिए और पैसे देने पड़ेंगे। ये तो साफ साफ एक रेड फ्लैग है। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद लेट पेमेंट फीस, फिर करेंसी बदलने का चार्ज। ओह! और हद तो तब हो गई जब उनसे RBI टैक्स के नाम पर भी पैसा वसूला गया। 1 मिनट, RBI टैक्स क्रिप्टो पर? ये तो कोई भी समझ जाएगा कि ये झूठ है। यहीं पर इंसान का दिमाग तर्क से सोचना बंद कर देता है। वो नुकसान के डर से फैसले लेने लगता है। मतलब वो ये सोचने लगते हैं कि अरे इतना पैसा तो लगा ही दिया है, अब ये थोड़ा और नहीं दूंगा तो शायद पुराना सब डूब जाएगा। ओह, तो वो और फंसते चले गए। जी। उन्होंने दोस्तों से लोन ऐप से पैसे लेकर कुल 42,62,000 रुपए उन स्कैमर्स को दे दिए। ये तो बहुत ही दुखद है। ये जो तकनीक है, इससे पिग बुचरिंग भी कहते हैं ना? बिल्कुल। नाम सुनने में अजीब है, पर इसका मतलब यही है। पहले शिकार से दोस्ती करो, विश्वास जीतो, उसे मुनाफे का चारा खिलाकर मतलब मोटा करो, और जब सही समय आए तो एक ही बार में सब कुछ ले जाओ। ये तो बहुत ही सोची समझी साजिश है। तो अब आते हैं हम आज के सवाल पर। जी। सवाल, ये ऑनलाइन स्कैमर्स आखिर लोगों का भरोसा इस हद तक कैसे जीत लेते हैं? जवाब देखिए, इसके कई हिस्से हैं। पहला, छोटे छोटे मुनाफे देकर लालच जगाना। दूसरा, वो जो फर्जी टेलीग्राम ग्रुप होता है, उससे ये दिखाना कि सब कमा रहे हैं। तीसरा, वॉलेट में एक बहुत बड़ी रकम दिखाकर दिमाग पर हावी हो जाना। और फिर वो नुकसान का डर। और आखिर में बिल्कुल पीड़ित के उसी नुकसान के डर का फायदा उठाना। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का भी धोखा है। आज की ये चर्चा हम श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरूर। ऑनलाइन दुनिया में जल्दी अमीर बनने के वादों पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना सही है, इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। देखिए, न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।